हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर द सॉलिड स्टेट के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पर बात किसकी की गई है बच्चों? कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन दी सॉलिड स्टेट की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हाई टेम्परेचर, बी ऑप्शन है हमारे पास लो टेम्परेचर, और सी ऑप्शन हमारे पास हाई थर्मल एनर्जी, एंड डी ऑप्शन हमारे पास है वीक कोहेंसिव फोर्सेस। अब जब हम बात करते हैं बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन दी सॉलिड स्टेट की, तो उस केस में कौन सी कंडीशन फेवर होगी? लो टेम्परेचर वाली। तो ऑप्शन नंबर क्या करोगे आप? बी पे टिक कर दोगे, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि कौन सी, आपको यहाँ पर चार गिवन ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए आइसोट्रोपिक नेचर, एंड थर्ड है यहाँ पर ए रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द इंटायर क्रिस्टल, एंड डी ऑप्शन है ए ट्रू सॉलिड। तो जल्दी से बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों? आइसोट्रोपिक नेचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनोट्रोपिक नेचर को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन द वैल्यू ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्वार्ट्ज गिलास। अब इस केस में बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है कि सेम इन ऑल डायरेक्शन, बी ऑप्शन है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसके बाद सी ऑप्शन है कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड डी ऑप्शन है ऑलवेज जीरो। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा बच्चों? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्वार्ट्ज गिलास की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये सेम होगी सभी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इन द अमरफस सॉलिड। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑन हीटिंग दे मे बी बिकेम क्रिस्टलाइन एट ए सर्टेन टेम्परेचर। बी ऑप्शन आपके लिए गिवन है दे मे बिकेम ए क्रिस्टलाइन ऑन ए कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी ऑप्शन है अमरफस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, एंड डी ऑप्शन है दे आर एनोट्रोपिक इन नेचर। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर ट्रू कौन सा नहीं है बच्चों? डी वाला ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या टिक करोगे इसके अंदर कि दे आर एनोट्रोपिक इन नेचर। ये एनोट्रोपिक नेचर के नहीं होते, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से कि द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। कि जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो किसकी वजह से होगा? ऑप्शन नंबर ए आपको गिवन है यहाँ पर कि ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। बी ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर कि ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की इज ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग टाइम इन द क्रिस्टल लैटिस। सी ऑप्शन गिवन है बच्चों यहाँ पर सेम अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, एंड डी ऑप्शन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? बी, कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस और ए क्रिस्टल लैटिस। तो इसका आंसर ये टिक कर दोगे आप, बी वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट क्रिस्टल। कि कौन सा कोवलेंट क्रिस्टल है? तो जल्दी से गैस कीजिए। हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए के अंदर रॉक साल्ट, बी है यहाँ पर आइस, सी है हमारे पास क्वार्ट्ज, और डी है हमारे पास ड्राई आइस। तो देखो कोवलेंट क्रिस्टल की बात हो रही है तो वो कौन सा होगा बच्चों? क्वार्ट्ज होगा। तो यहाँ पर आपने किस पे टिक कर देना है? सी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। की कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया Mg सॉलिड फॉर्म में है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन दे दिया TiO सॉलिड फॉर्म के अंदर, थर्ड ऑप्शन है I2 ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है, एंड फोर्थ इज H2O सॉलिड फॉर्म के अंदर। अब ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है फर्स्ट ओनली, बी के अंदर दिया गया है सेकंड ओनली, एंड सी के अंदर दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ ओनली, एंड डी के अंदर क्या दिया गया है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों? जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ है तो इस पे हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन पे।
तो ये क्या है, इज़ नॉट, ये क्या है, सॉलिड इज नॉट इज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि द नंबर ऑफ एटम्स इन दी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कि कितने नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको 2, 4, उसके बाद 5 एंड 6। आप फेस सेंटर्ड की जब बात करते हैं तो उस केस में कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आप करोगे, डी पे टिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कि एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन एंड बी एटम जो हमारे पास है ऑक्यूपाई द फेस सेंटर पोजीशन इफ वन एटम ऑफ ए बी इज मिसिंग फ्रॉम दी वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट, कि द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है। आपको क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात हो रही है कि जो ए है वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसको, कॉर्नर पोजीशन को। जो एटम बी है वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसको, फेस सेंटर्ड पोजीशन को। इफ़ वन ऑफ ए बी, यदि उसमें से बी में से एक मिस हो जाता है तो क्या बनेगा फार्मूला बच्चों, सी वाला। इसका आंसर लगा दोगे, सीधा ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 जो हमारा B5 वाला इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि द टोटल नंबर ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, की कितने टोटल नंबर ऑफ ए फेस सेंटर्ड होंगे इसके अंदर। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 6, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है बच्चों आपको 8, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है 10, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिया गया है 12। तो देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर जब फेस की बात करेंगे तो जो उसका फार्मूला होता है टेट्राहेड्रल का वो होगा 2n। तो 2n मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे फेस सेंटर्ड के अंदर। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करते हैं बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ जेड इज़ द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल कि दैट रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग कौन सी है, ABC टाइप की है, कि द नंबर ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चन को आपने बड़े डीपली वे से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जेड यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन के अंदर 2z, सी ऑप्शन के अंदर है z/2 एंड डी ऑप्शन के अंदर है z/4। तो किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या कर दोगे, 2n, यह मतलब या 2z लगा दोगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। तो किसकी होगी, HCP BCC की होगी, या फिर HCP CCP की होगी, या फिर किसकी होगी, BCC CCP की होगी, या फिर BCC और सिंपल क्यूबिक की होगी। तो वो किसकी होगी बच्चों, HCP और CCP की। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या होगा हमारा आंसर, बी आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक। तो कितना फ्रैक्शन होगा जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है कोई भी एटम इन सिंपल क्यूबिक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है π/4, बी ऑप्शन दिया गया है π/6, सी ऑप्शन दिया गया है पाई और यहाँ पर है डिवाइड बाय 3√2, और डी ऑप्शन दिया गया है पाई और यहाँ पर 4√2। तो इसका आंसर क्या रहेगा जो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी की यदि हम बात करें ना, तो फ्रैक्शन की यदि बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, π/6 रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो ए मेटालिक क्रिस्टल हैज़ ए BCC टाइप स्टैकिंग पैटर्न है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी। अब यहाँ पर कितना एम्प्टी होगा, देखो काफ़ी बच्चे इसमें बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके बाद कितना इसके अंदर एम्प्टी स्पेस रहता है। जो ऑक्यूपाई करेगा बच्चों BCC के केस में वो 68% करेगा, और जो एम्प्टी स्पेस होगा वो कितना होगा 32%। तो इस केस में आपने आंसर क्या लगाना है, बी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों कि ए सॉलिड कंपाउंड, आपको एक सॉलिड कंपाउंड दिया गया है XY, यहाँ पर हैज़ स्ट्रक्चर ऑफ ए NaCl इफ़ द रेडियस ऑफ द कैटायन कितना है 100 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ द एनायन विल बी। अब इस केस में आपने क्या करना है कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन होता है R पॉजिटिव डिवाइड बाय क्या कर दोगे, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, R पॉजिटिव डिवाइड बाय क्या कर दोगे R नेगेटिव। इन केस ऑफ NaCl में 0 पॉइंट क्या होगा 414 होगा।
अब इस केस में आपको दिया गया है केटायन का मतलब 100 का दिया गया है, तो आपने किसका निकालना है, आर का निकालना, आर नेगेटिव का। तो क्या करोगे, आर नेगेटिव इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल कर दोगे बच्चों, यहाँ पर देखो, तो 100 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 0.14, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 414, तो यहाँ पर इसका आंसर निकाल लीजिए। तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेटली 241.5 पिकोमीटर के इक्वल आ जाएगा। ये आपने फार्मूला लगाना है कि जो हमारे पास रेडियस है किसका, कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एन आयन इज इक्वल टू 0.14 ऑफ ए NaCl, ठीक है ना। तो ये फार्मूला लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है। तो आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आएगा, सी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि ए बी क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ कितनी दे रखी है, ए इक्वल टू 387 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ द लैटिसेस। अब इस केस में देखिए क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस केस में जो आप फार्मूला लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ठीक है ना। बॉडी सेंटर की यदि बात करते हैं तो √3, यहाँ पर √3 ए बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। अब इस केस में आपको एज लेंथ कितनी दी गई है, 387 दी गई है, तो उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। जो आंसर आएगा इसका अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, तो वो कितना आएगा हमारे पास बच्चों, 335 पिकोमीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि इफ़ ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ of a cubic system, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic, कि the ratio of the radius of the sphere of the system। तो देखो यहाँ पर देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने बताना है इसकी क्या है, एज लेंथ। अब एज लेंथ तो आपको यहाँ पर देखो दी गई है, तो रेडियस रेशियो के बारे में बताना है। तो रेडियस रेशियो सिंपल के अंदर क्या होती है बच्चों, a/2 होगी, और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगी, √3/4a होगी, और फेस सेंटर्ड के लिए कितनी होगी, a/2 √2 होगी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए ही ठीक रहने वाला है। तो आप किस पे टिक कर दोगे, ए वाले ऑप्शन पे इसका आंसर को टिक कर दोगे। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट इज ए फ्रैंकल डिफेक्ट, कि कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट को एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ऑप्शन आपको दिया गया है AgBr, ये करता है बच्चों। उसके बाद सेकंड है हमारे पास AgCl, तो ये भी करता है। उसके बाद जो C है KBr, और उसके बाद डी है हमारे पास ZNS। तो कौन सा नहीं करेगा बच्चों, KBr नहीं करेगा, बाकी ये तीनों करेंगे। AgBr भी करेगा, AgCl भी करेगा, और ZNS भी करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कि द टाइप ऑफ ए क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। अब ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, तो इसमें आपने बताना है कि कौन से डिफेक्ट को शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट को। सेकंड ऑप्शन है फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट को। सी ऑप्शन दिया गया है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को, एंड डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट को। तो जल्दी से गैस कीजिए कि कौन सा डिफेक्ट है ये बच्चों, ये रहेगा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, देखो ध्यान से कि ये हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से हमारे पास फिर क्या हुआ, Na पॉजिटिव। इस केस में क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन द चार्ज एक्वायर्ड बाय द पी टाइप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं उस पर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव, सेकंड न्यूट्रल, और उसके बाद है नेगेटिव, और उसके बाद है डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर इम्प्योरिटीज। तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा बच्चों, न्यूट्रल चार्ज होगा। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उन पे हमेशा चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।